हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू चैनल अगेन। गाइस, आज का लीड कोड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2389, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विद लिमिटेड सम। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम इसको सॉल्व करने में। बहुत इजी अप्रोच है। तो सबसे पहले आप ये मत देखिएगा, आप पहले ये देखिए। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। आपको एक नम्स लेंथ का इंटीजर एरे मिल रहा है, उसका साइज है n। एंड द इंटीजर एरे क्वेरिस, क्वेरिस नाम का इंटीजर एरे मिला है, उसका साइज है m। रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ लेंथ m। तो आपको एक आंसर रिटर्न करना है m साइज का, मतलब क्वेरीज के जितना साइज क्वेरीज का होगा उतना साइज आपके आंसर इंटीजर एरे का भी होगा। जहां पर आंसर आई में आप क्या स्टोर करेंगे, उसमें आप स्टोर करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ सब सीक्वेंस दैट यू कैन टेक फ्रॉम नम्स। तो नम्स के अंदर जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस साइज होगा वो वो स्टोर करना है। और मतलब ऐसे स्टोर करना है कि जो भी सब सीक्वेंस होगा उन सब का सम अगर आप करोगे तो क्यूरिस आई के बराबर या फिर लेस हो। मतलब क्या है, अगर मान लो कि आपने आपने आंसर आई में स्टोर करना है। एक मिनट पेन लेके आता हूँ, मेरा पेन कहाँ है। तो अगर मान लो आपको आंसर आई में स्टोर करना है, आंसर आई में आपको स्टोर करना है कुछ। अगर आपने निकाला है कि सब सीक्वेंस आपको मिला हुआ है ये वाला, तो अगर आप इस सब सीक्वेंस को देखोगे तो इसमें आपको एक इतना ऐसा लेंथ पता करना है। सब सीक्वेंस होता है क्या, सबसे पहले समझो। सब सीक्वेंस होता है जिसका लेंथ जो है आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, अगर आपको 4 5 2 1 है तो आपको इसको जिस मर्जी तरीके से रीअरेंज कर लीजिए, लेकिन आपको जो है इसका साइज निकालना है। अगर मैं इसको, आप चाहे तो एक लेंथ यहाँ से उठा लीजिए, एक लेंथ ये उठा लीजिए, एक ये उठा लीजिए, कुछ भी उठा सकते हैं बीच से। सब सीक्वेंस में पॉसिबल है, लेकिन सब एरे में नहीं है। सब एरे में नहीं उठा सकते। अब यह बात सब सीक्वेंस की हो रही है, तो सब सीक्वेंस में आप बीच का कोई भी एलिमेंट उठा के भी कोई भी एरे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर लूं, 4 5 2 1 है, और अगर मैं 1 2 5 4 5 लिख लूं, मतलब मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। तो अगर मुझको अब इसका सब सीक्वेंस शॉर्ट देखना है, ऐसा सब सीक्वेंस जिसमें जो जिसका जो साइज है, जिसका जो सम होगा एलिमेंट का, वो इससे कम हो, 3 से कम हो। मतलब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझको सम मिलता है 1। आगे बढ़ता हूँ तो 1 2 क्या होता है, 3 हो जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ तो 1 2 और 4 कितना हो गया आपका, 7। तो यहाँ तक तो मेरा सम इसके बराबर था। यहाँ पर कम था, यहाँ पर बराबर था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो इस केस में मेरे को यही स्टोर करना है अपने आंसर आई में। तो यहाँ पर आंसर आई में क्या स्टोर करना है, ये वैल्यू स्टोर नहीं करनी, सम स्टोर नहीं करना, इसका साइज स्टोर करना है। तो इसका साइज कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब आगे बढ़ोगे, अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको आंसर 2 में, अब 1 में क्या स्टोर हो गया, 1 में स्टोर हो गया आपका साइज, ये साइज इतना 1 और 3 का। और ये आपका साइज हो गया 2। ठीक है। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, देखो इतना साइज स्टोर किया हमने 1 में, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना है, दोबारा से सेम चीजें दोबारा से रिपीट करनी है। इसको कैलकुलेट करो, इसको करो, इसको करो। सम कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 3, और यहाँ पर आ रहा है 7। और कितने तक का आपका लिमिटेशन है, लिमिट आपके आप 10 तक है। 10 या 10 से कम का आपको सम देखना है। फिर आप आगे बढ़े, 7 + 5 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 ज्यादा हो गया 10 से ना। तो आपको यहाँ तक का आप लेंथ निकाल दो, कितना लेंथ है इसका, 3 लेंथ है। तो अब आपका 3 स्टोर हो गया, जो कि यहाँ पर ऐसे है। फिर आप आगे बढ़ोगे, सेम वही तरीके से दोबारा से कैलकुलेशन करोगे। तो दोबारा से 1 आया, यहाँ पर सम, यहाँ पर 3 आया। कैसे निकाल रहा हूँ सम में, पहले यहाँ पर सम निकाला, परिफिक्स सम बोलते हैं इसको। यहाँ पर सम निकाला तो 1, यहाँ पर सम निकाला तो इसका और इसका +3। फिर यहाँ पर सम निकालूंगा तो इसका और इसका जोड़ 7। फिर यहाँ पर सम निकालूंगा तो इसका और इसका, मतलब हर अपने करंट सम प्लस प्रीवियस सम, करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस सम। तो यहाँ पर 12 आ गया। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर 21 दे रखा है, तो 21 तो हमारा काफी बड़ा है, 12 हमारा छोटा है। तो इस केस में हमारा एरे आगे खत्म हो गया ना नम्स का। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये साइज ऑफ एरे ही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4। तो इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी था, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, बस सिर्फ आपको प्रीफिक्स सम निकालना था। अब देखो कैसे किया मैंने इसको, हटा लेता हूँ एक बारी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पहले आंसर एरे बना लिया। आंसर एरे बनाने के बाद इस नम्स को शॉर्ट कर लिया, क्योंकि जो प्रीफिक्स सम होगा, जब इन्होंने हमको इतना छूट दे रखा है कि हम किसी भी तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो और हमने हमको इन्होंने बोला है कि आपको छोटा सा मतलब मैक्सिमम साइज का बनाना है सब सीक्वेंस, जिसका जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू इसके हो। तो लेस देन और इक्वल टू इसके बोला है, इसका मतलब हमको ऐसे एलिमेंट चाहिए छोटे छोटे, हमको स्टार्टिंग में छोटे छोटे एलिमेंट चाहिए, ताकि जब हम उसका जोड़ करें तो हमको आगे बढ़ने पे
मैक्स प्रीवियस वाले से मैक्सिमम का सम मिले। आगे जैसे जैसे आगे बढ़े 4 के पास 5 आता है, फिर 6 आता है, तो हमको जो है पिछले वाले से तो ज़्यादा ही मिले, तो हमको इतना पता हो, तो उससे क्या करेंगे हम, हमने सॉर्ट कर लिया पहले ये 1 2 4 5 हो गया। उसके बाद हमने लूप चलाया, ये लूप कौन सा है? ये लूप है इसके साइज तक, क्वेरीज के साइज तक, मतलब जितना हमारा आंसर का लेंथ होगा। आंसर का लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा क्वेरीज के साइज पर, जो क्वेरीज दे रखी है उन्होंने ये वाली, तो इसके साइज पे हमारा आंसर का लेंथ डिपेंड कर रहा है। तो हमने इतना लेंथ चलाया कि हमको हर आंसर के पॉइंट को फिल करना है, इसलिए हमने लूप चलाया। और उस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक सम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, और वो सम क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे इस वाले नाम्स के अंदर ट्रेवल्स कर रहा है, और तब तक वो प्लस करता जा रहा है सम के अंदर वैल्यू, जब तक कि उसको इससे छोटा वैल्यू मिल रहा है, मतलब क्वेरीज के आई से छोटा मिल रहा है, मतलब इस आई से छोटा वैल्यू मिल रहा है, तब तक वो आगे जोड़ता रहा है, जोड़ता रहा है, जोड़ता जा रहा है। और जब, और अगर उसको किसी पॉइंट पे ऐसा, देखो यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है मैंने, सम इज ग्रेटर, पहले मैंने सम के अंदर जोड़ लिया वो एलिमेंट, फिर मैंने डाल दिया इफ सम इज ग्रेटर देन क्वेरीज ऑफ आई, मतलब हमको बड़ा एलिमेंट, हमको सम जो है अब मेरा हमारा आगे बढ़ चुका है लिमिट से, हमारा लिमिट से सम आगे बढ़ चुका है, इसका इसका साथ आ रहा है सम, तो सम हमारा आगे बढ़ चुका है। तो उस कंडीशन में क्या करो, इफ सम आगे बढ़ चुका है, कंडीशन मतलब क्वेरीज ऑफ आई से आगे बढ़ चुका है लिमिट से, और आपको आपको पता है कि सम माइनस सम माइनस नम्स ऑफ जे इज लेस देन क्यूरीज ऑफ, मतलब जो पिछला एलिमेंट था वो लिमिट में था, हमने पिछला एलिमेंट यहाँ चेक कर लिया, पिछला एलिमेंट लिमिट में था, लेकिन अभी वाला एलिमेंट बढ़ गया आगे, तो उसमें केस में क्या करो, अपने हमको एक पर्टिकुलर आंसर मिल चुका है, मतलब तो उस साइज में उस ऐसे सिचुएशन में अभी करंट सम क्या है एरे का, वो यहाँ पर प्लस कर दो। तो मैंने कर लिया आंसर ऑफ आई में क्या डाल दिया, आंसर ऑफ आई में जे डाल दिया। जो जे क्या है, मैं चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि किसी और फॉर्मूले से इसका साइज पता कर लेता कि अभी मैं कौन से उस पे हूँ। तो अगर आप साइज पता करना, अगर मैं मान लो दूं आपको 1 2 3 4, अगर मैं आपको ये एरे दूं और इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 है, और मैं आपसे पूछूं कि 3 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका साइज क्या होगा एरे का, अभी चलो मैंने आपको ये 1 2 3 4 दिया, अगर मैं को कुछ ऐसा दूं 7 3 2 1, अगर मैं बोल दूं कि 1 इस पॉइंट पे, इस इसका साइज बताओ, इंडेक्स का साइज कितना है, इस एरे का साइज कितना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंडेक्स में से +1 कर दोगे, नहीं करोगे ना, इंडेक्स में से +1, अगर 3 इंडेक्स है तो मतलब 3 + 1 कर दोगे, तो इसका 4 साइज है, अगर 2 इंडेक्स है तो 2 + 1 कर दोगे, तो इसका मतलब 3 इंडेक्स है। तो वही सिंपल मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर मेरे को जो अभी वाला करंट मेरी जो पोजीशन है वो ज्यादा वाला एलिमेंट आ गया था यहाँ पर, तो मेरे को पिछले तक का साइज चाहिए था, तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर +1 की नहीं किया, सिंपल जे लिख दिया, ठीक है ना, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू जे, तो उसमें मेरे को पिछले तक का लेंथ मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, अपने चेक करने के लिए केस को, तो आप नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया कि भाई साहब एक आंसर मिल गया, आप दोबारा से लूप चलाओ, दोबारा से नया आंसर सम वेरिएबल बनाओ, और दोबारा से स्टार्टिंग से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, अगर इस कंडीशन होता है तो ये कर दो, अदरवाइज आप ये कर दो। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, क्या पता हमको आगे बढ़ता, जैसे यहाँ पर हुआ था कि हमको लास्ट में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा हमने ट्रेवल्स कर लिया था, लेकिन हमको कोई ऐसा कंडीशन आया नहीं जिसमें हमारा ये ऊपर जा रहा हो इस लिमिट से। तो उस केस में क्या होगा, आपका आंसर लास्ट में स्टोर ना नहीं होगा, अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो वो आगे सम करता जाएगा, सब करता जाएगा, करता जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसको कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा कि जिसमें वो इस लिमिट का क्रॉस कर ले, सम हमारा लिमिट का क्रॉस कर ले। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमको एक एल्स कंडीशन लगा दिया कि अगर ये कंडीशन होती है तो सही है, वरना आप सिंपल आंसर ऑफ आई में j+1 डाल दो, मतलब आपका जो है लिमिट के अंदर है, तो आप इसमें j+1 डाल दो। इन द एंड हमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो बस सिंपल यही कर रहा था, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। आप चाहे तो इसमें ना, ये हम दोबारा दोबारा रिपीटेशन से दोबारा दोबारा सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आप चाहे तो एक प्रीफिक्स सम बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप एक एरे बना लीजिए, सम का एरे बना लीजिए, और उसके अंदर आप ये इस पोजीशन पे कितना सम है, इस पोजीशन पे 4 है, इस पॉइंट पे 9 है, इस पॉइंट पे कितना है, 9 + 2 11 है, और इस पॉइंट पे कितना है, 11 + 1 12 है। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स सम बना लीजिए, उसके बाद ट्रेवर्स कर लीजिए कि आपका जो है इस केस में आपका जो है जो लेंथ आ रहा है, सम आ रहा है, मैं शॉर्ट करने मत करिएगा, ये पहले शॉर्ट कर लीजिएगा, 1 2 4 5, उसके बाद करिएगा 1 है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 1 और 2 3, और यहाँ पर क्या है 7, और यहाँ पर 12 है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे प्रीफिक्स सम आपने बना लिया, आपका प्रीफिक्स सम बन गया, मतलब इस पॉइंट पे करंट सम कितना है, उसके बाद आप सिंपल ट्रेवर्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो ये 3 है, क्वेरीज का 3 है,
वो यहाँ पर कहाँ पर लिमिट रीच कर रहा है, तो यहाँ पर लिमिट रीच कर रहा है मतलब यहाँ तक का सम ले लिया। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर 10, 10 कहाँ पर लिमिट रीच कर रहा है, 10 यहाँ पर लिमिट रीच कर रहा है, तो यहाँ तक का सम ले लिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।